हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास थर्ड की हिंदी बुक रिमझिम से पार्ट 7 चैप्टर 7 टिप टिपुआ कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह बारिश सभी लोगों को परेशान करती है। तो यहाँ पर टिप टिपुआ जो दिया है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ टिप टिपुआ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आइए हम कहानी के माध्यम से देखते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता मीन्स ग्रैंडसन। ठीक है, पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। और हम देखते हैं कि हमारे परिवार में भी कहानी कौन सुनाता है छोटे बच्चों को। कहानी दादा दादी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वे कहानी सुनाते हैं। कब? जब सोने जाने से पहले। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी और इस तरह की बारिश पहले कभी भी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था और सारा गांव उस बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। और इस तरह से उस बुढ़िया की झोपड़ी में भी पानी की बूंदें टपक रहा था। किस तरह से? टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। लेकिन छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं पता था कि पानी की बूंदें टपक रही है। लेकिन उसकी दादी बहुत ही चिंतित थी। लेकिन छोटा बच्चा तो कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, खींचकर मतलब थोड़ा नाराज होकर, गुस्सा होकर, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। और यहाँ पर उसकी दादी ने, बुढ़िया ने थोड़ा खींचते हुए, गुस्सा होते हुए से कहा। गांव की लैंग्वेज जैसे हम देख सकते हैं कि हम आपस में जो बोलचाल की भाषा बोलते हैं उसे कहा कि अरे बचुआ, का कहानी सुनाए। उसने कहा कि तुम्हें क्या कहानी सुनाए। इस टिप टिपुआ से जान बचेगी तभी तो हम तुम्हें फ्री होकर कहानी सुना पाएंगे। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? और वो घबरा कर, क्योंकि उसकी दादी ने उसे क्या कहा था, टिप टिपुआ से जान बचेगी तभी तो हम तुम्हें कहानी सुना सकते हैं। तो वो क्या किया, उसे पूछने लगा कि ये टिप टिपुआ कौन है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उसने पूछा कि ये टिप टिपुआ कौन है, क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। तो दादी ने कहा कि ना तो मुझे शेर का डर है और ना ही बाघ का डर, तो केवल किस चीज़ का है? टिप टिपुआ का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दादी की खटिया में छोटा बच्चा कहानी सुन रहा है और दादी यहाँ पर कहानी सुना रही है। ठीक है, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। और क्योंकि बहुत तेज से बारिश हो रही थी, उसी समय एक बाघ भी बारिश से बचने के लिए कहाँ बैठा था? झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बूढ़े की बात सुनते ही वह और डर गया, और जैसे ही वे झोपड़ी के पीछे बैठा था तभी उसने क्या सुना? बुढ़िया की बातें सुनी और वह जोर से डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बहुत बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। और यहाँ पर ये कौन सोच रहा है? ये बाघ। ठीक है, बाघ सोच रहा है कि ये टिप टिपुआ कौन सी बला है। बला मतलब मुसीबत, परेशानी, जिससे बुढ़िया शेर और बाघ से भी क्या करती है? डरती है। शेर और बाघ
से भी ज़्यादा किससे डरती है? इस टिपटिपुआ से। ऐसा ना हो कि वे यहाँ पर आके मुझ पर हमला करे, उससे पहले ही मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया, वहाँ से चला गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था और उसी गांव में धोबी का परिवार रहता था और वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था, क्योंकि बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी और इसीलिए गधा भी कहीं पर चला गया था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और बारिश तेज़ हो रही थी, बारिश में भीगते भीगते वह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कभी कहीं नहीं मिला। ठीक है। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल ही की उन्हें खबर रहती है। तो उनकी पत्नी ने उन्हें क्या एडवाइस दिया कि आप जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते? उन्हें हर खबर की जानकारी रहती है कि अभी क्या हो रहा है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, मतलब जो पत्नी ने उन्हें एडवाइस दिया था वे बात उन्हें पसंद आ गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा और अपने जो मोटा डंडा था उसे उठाकर वो पंडित जी के घर की तरफ चला गया। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, क्योंकि ज़ोर से बारिश हुआ था और सभी जगह पानी भर गया था पंडित के घर में। तो पंडित क्या कर रहा था? बर्तन से पानी को उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहा था। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बहुत ही उत्सुकता से पूछा कि महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांधकर बताइए तो वह कहाँ है? तो धोबी ने उससे कहा, पंडित से कहा कि मेरा गधा नहीं मिल रहा है, आप पोथी में से देखकर बताइए तो वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया है पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो यहाँ पर पंडित जी क्योंकि पानी उलीचते उलीचते वे थक गए थे और जैसे ही धोबी आकर उनसे पूछने लगा कि क्या आप अपनी पोथी में से देखकर बता सकते हैं कि मेरा गधा कहाँ है, तो वे गुस्सा होने लगे कि क्या मेरे पोथी में तुम्हारे गधे का पता लिखा है क्या? जाकर ढूंढो, कहीं गड्ढे या तालाब में के आसपास ही होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने और पानी भर भर कर घर से बाहर बर्तन से भरकर बाहर फेंकने लगे। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी और तालाब के पास बहुत ही ऊंची ऊंची घास उगी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। और क्या हुआ था कि क्योंकि बाघ बुढ़िया की बातें सुन लिया था और वह टिपटिपुआ के डर के मारे कहाँ पर आ गया था? वो ऊंची ऊंची जो घास थी तालाब के किनारे वहाँ पर आके वो दुबक कर बैठ गया। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी को क्या लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया और जैसे ही धोबी ने वहाँ घास के पीछे छुपे हुए बाघ को देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने आव देखा ना ताव मतलब बिना सोचे समझे उसने क्या किया, अपने मोटा डंडा था उसे मारने लगा और अचानक हुए इस हमले से बाघ भी घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। और बाघ ने क्योंकि उसे अचानक से हमला कर दिया था, अचानक से हमला हुआ था डंडे से, मोटे डंडे से, तो बाघ मन ही मन सोच रहा था कि क्यों ना हो यही टिपटिपुआ है, लगता है यही टिपटिपुआ है।
आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। उसने क्या सोचा कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। तो अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए क्या करना है, ये जो कुछ भी करने के लिए कहेगा उसे मैं चुपचाप करता जाऊंगा। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। और उसने जैसे ही उसने बाघ को गधा समझकर क्या किया, उसका कान पकड़ा और उसे अपने घर की तरफ खींचते हुए ले गया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। और बाघ क्या किया, उसे बहुत डर लग रहा था और उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ शोर शराबा नहीं किया और ना ही कुछ आवाज़ निकाली, बल्कि वो चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। और क्योंकि रात हो गई थी और बारिश भी बहुत तेज़ से हो रही थी, तो उसने क्या किया, रात को खूंटे से बांध दिया। ठीक है, बाघ को खूंटे से बांध दिया और वह सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो जैसे ही दूसरे दिन सुबह गांव के सभी लोगों ने एक बाघ को खूंटे से बंधा हुआ देखा, किसके घर के बाहर, धोबी के घर के बाहर। तो सभी लोग क्या हो गए, डर से कांपने लगे। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगा होगा कि ये धोबी कैसे एक बाघ को पकड़ कर लाया और कैसे बांध दिया। और बहुत सारे लोग डर भी रहे होंगे और बहुत सारे लोग हैरान भी रहे होंगे, परेशान भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहानी ख़त्म हुआ। इस लेखक कौन है, गिरिजा रानी अस्थाना। ठीक है, तो ये आपको ये पाठ दोबारा से पढ़ना है, ये कहानी दोबारा से पढ़ना है। और इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा, जिसे आपको देखकर फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।